द गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 19। कर वसूलने वाला जक्कई। वह यरीहो में प्रवेश करके वहाँ से जा रहा था तो देखो, वहाँ एक मनुष्य था जिसका नाम जक्कई था। वह चुंगी लेने वालों का प्रमुख था और वह धनी था। वह यीशु को देखने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसे देखने के लिए वह दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से होकर जाने वाला था। जब यीशु उस स्थान पर पहुंचा तो उसने ऊपर देखकर उससे कहा, जक्कई, शीघ्र नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। और उसने झटपट नीचे उतरकर प्रसन्नतापूर्वक उसका स्वागत किया। जब लोगों ने ये देखा तो वे सब ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य का अतिथि बनने गया है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ भी लिया है तो उसे चौगुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये मनुष्य भी इब्राहिम का एक पुत्र है। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। 10 मीना का दृष्टांत। जब लोग इन सब बातों को सुन रहे थे, वह एक दृष्टांत कहने लगा, क्योंकि यह यरूशलेम के निकट था और वे सोचते थे कि परमेश्वर का राज्य शीघ्र ही प्रगट होने पर है। इसलिए उसने कहा, एक कुलीन पुरुष दूर देश को गया कि अपने लिए राज्य पाकर लौट जाए। उसने अपने 10 दासों को बुलाया और उन्हें 10 मीना दिए और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक इनसे व्यापार करना। परंतु उसके नगरवासी उससे बैर रखते थे, अतः उसके पीछे पीछे अपने प्रतिनिधि ये कहने के लिए भेजें, हम नहीं चाहते कि ये मनुष्य हम पर राज करे। ऐसा हुआ कि जब वह राज्य पाकर लौटा तो उसने आज्ञा दी कि वे दास जिनको उसने धन दिया था बुलाए जाएं, जिससे उसे मालूम हो कि उन्होंने कैसा व्यापार किया। पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मीना ने 10 मीना और कमाए। उसने उससे कहा, हे भले दास, शाबाश, तू बहुत छोटी सी बात में विश्वास योग्य निकला, अतः 10 नगरों का अधिकारी बन। फिर दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मीना ने 5 मीना और कमाए हैं। उसने उससे कहा, तू 5 नगरों का अधिकारी बन। फिर एक और आकर कहने लगा, हे स्वामी, देख, तेरा मीना, इसे मैंने रूमाल में बांध कर रखा है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जिसे तूने नहीं रखा उसे तू ले लेता है, और जिसे तूने नहीं बोया उससे तू काटता है। उसने उससे कहा, हे निकम्मे दास, तेरे ही शब्दों में मैं तुझे दोषी ठहराऊंगा। तू तो जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ। जिसे मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूँ, और जिसे नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरा धन ब्याज पर क्यों नहीं लगाया कि जब मैं लौटता तो उसे ब्याज सहित ले लेता। उसने उनसे जो निकट खड़े थे कहा, मीना को इससे ले लो, और जिसके पास 10 हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो पहले से ही 10 हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि प्रत्येक जिसके पास हैं उसे अधिक दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन शत्रुओं को जो नहीं जानते कि मैं उन पर राज्य करूं, यहाँ लाओ और मेरे सामने मार डालो। यरूशलेम में विजय प्रवेश। इन बातों को कहने के पश्चात वह आगे आगे यरूशलेम की ओर बढ़ता गया। ऐसा हुआ कि जब वह बैतफगे और बैतनिया में उस पहाड़ी के निकट जो जैतून कहलाता है पहुंचा, तो उसने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में चले जाओ। वहां प्रवेश करते ही तुमको एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा मिलेगा। उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे, इसे क्यों खोल रहे हो, तो कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। जो चेले भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उन्हें कहा था ठीक वैसा ही पाया। ज्यों ही वे गधी के बच्चे को खोलने लगे, उसके स्वामी ने कहा, तुम इस बच्चे को क्यों खोल रहे हो?
उन्होंने कहा, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। तब वे उसे यीशु के पास लाए और उन्होंने अपने कपड़े गदही के बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बिठाया। जब वह चलने लगा तो वे अपने कपड़े मार्ग पर बिछाने लगे। अब जब वह जैतून पहाड़ के ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी भीड़ उन सब सामर्थ के कामों के लिए जो उन्होंने देखे थे बड़े आनंद के साथ ऊंची आवाज़ में परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो परमेश्वर के नाम पर आता है। स्वर्ग पर शांति और सर्वोच्च स्थान पर महिमा हो। भीड़ में खड़े कुछ फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट पहुंचा तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, यदि आज के दिन तू ही उन बातों को जानता जो शांति की हैं, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि तुझ पर वे दिन आएंगे कि तेरे शत्रु तेरे सामने मोर्चा बांधेंगे और तुझे चारों ओर से घेर कर दबाएंगे। तब वे तुझे और तेरे बालकों मिट्टी में मिलाकर चौरस कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी ना छोड़ेगा, क्योंकि तूने उस अवसर को जिसमें तुझ पर कृपा की गई ना पहचाना। मंदिर से व्यापारियों का निष्कासन। तब वह मंदिर गया और व्यापारियों को ये कहकर बाहर निकालने लगा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश दिया करता था, पर मुख्य याजक, शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे, परंतु उन्हें ऐसा करने का कोई अवसर ना मिला, क्योंकि सब लोग उसकी बातों को बड़े चाव से सुनते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।